हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब ठीक है, अच्छे से है। नमस्ते फ्रॉम माय साइड। आज हम बात करने वाले हैं कंटिन्यू मेरी प्रेगनेंसी जर्नी की जो सीरीज़ है उसके रिगार्डिंग। अगर आपने मेरे 2 एपिसोड्स आगे के नहीं देखे सो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट फर्स्ट, तो आपको पता चलेगा कि एज ए इंडियन पर्सन मेरे साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा था NHS का यूके में। ठीक है, चलिए बात करते हैं। और ये जो एपिसोड है उसके अंदर इट्स गोना बी रियली इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैं बताने वाली हूँ ये मेरी डिलीवरी नॉर्मल हुई थी या सी सेक्शन हुई थी। एंड एवरीवन आर ईगर टू नो, क्योंकि हम कितना भी केयर करते हैं तो हमें यही एट द एंड चाहिए होता है कि वी गेट अ नॉर्मल डिलीवरी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आगे मेरे साथ क्या हुआ था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन आई वेंट टू द मिडवाइफ्स अपॉइंटमेंट, उन्होंने मुझे बताया कि आपको बर्थ प्लान डिस्कस करना है, और जो अपॉइंटमेंट थी वो 1 आवर की रहने वाली थी। तो उन्होंने मुझे बोला था पहले ही रिसर्च करके आना और अपने हिसाब से आप मुझे बताना कि आपको कौन सी वे ऑफ डिलीवरी जाना है। ठीक है, और फिर यहाँ पे एंटीनेटल क्लासेस भी रहते हैं जिसके अंदर वो आपको एक्नॉलेज करते समझाते हैं पूरा कि यहाँ पे प्रेगनेंसी कैसी होती है, आपको बेबी का केयर कैसे करना है। एज अ फर्स्ट टाइम मॉम वो बहुत ज़रूरी रहता है। ठीक है, तो वो भी आप अटेंड कर सकते हो। उसके बाद मैंने अपना बर्थ प्लान डिस्कस किया था मिडवाइफ के साथ। उन्होंने मुझे पूरा समझाया था कि यहाँ पे कितने टाइप के बर्थ रहते हैं, बर्थ प्लान रहते हैं। वाटर बर्थ, देन नॉर्मल बर्थ, सी सेक्शन, और यहाँ पे सी सेक्शन आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हो। ठीक है, इंडिया जैसा नहीं है बट ये थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद मुझे मिडवाइफ ने बताया था कि एज अ एशियन इंडियन यू हैव टू गो विद अ डायबिटीज़ टेस्ट। तो मैंने अपना डायबिटीज़ टेस्ट भी करवाया था, जिसके अंदर उन्होंने मुझे एक ड्रिंक दिया था, वो पी के मुझे 1 आवर वहाँ पे वेट करना था। एंड देन आफ्टर दे विल टेक माई टेस्ट। तो वो मेरा बाय गॉड ग्रेस अच्छे से हो गया था और वो मेरा नेगेटिव आया था, तो मुझे डायबिटीज़ नहीं था। तो इसीलिए मैं बर्थ प्लान में अपना वाटर बर्थ ले पाई थी। हाँ, वाटर बर्थ आपको लेना हो तो आपको जो डायबिटीज़ है वो नेगेटिव चाहिए, और आपकी जो पूरी जर्नी रहती है ना प्रेगनेंसी की, वो पूरी पूरी नॉर्मल चाहिए। यू कांट से कि हाँ मुझे ये लेना है बिकॉज ऑफ दिस, आपके मर्जी से नहीं ले सकते, बट अगर वो सब नॉर्मल है तो आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, ऐसा रहता है। सो इट्स लाइक अ सजेशन। ठीक है, तो और मुझे ऐसा था पहले कि मैं वाटर बर्थ लूँ और नेचुरल बर्थ लूँ विदाउट एनी मेडिकेशन। बट अभी आगे का प्लान तो आपको पता ही है, जो वो गॉड डिसाइड करते हैं वो वही होता है यहाँ पे प्रेगनेंसी में। तो हाँ, वैसा ही हुआ था मेरे साथ। तो क्या हुआ, मैं मिडवाइफ के अपॉइंटमेंट में गई वीक 37 वाले। उसके अंदर उन्होंने बताया कि मे बी यू हैव टू टेक विद द गो विद द मेमोरिन स्विप, क्योंकि आपको अभी तक पेन नहीं आ रहा है, आपको ऐसी कोई फीलिंग भी नहीं आ रही, कॉन्ट्रैक्शन भी अभी तक आपको थोड़ा भी फील नहीं हुआ है। तो मैंने मेमोरिन स्विप करवाई थी, जिसको क्या बोलते हैं, इट्स लाइक अ मैनुअल प्रोसेस की जो नर्स रहता है वो पार्ट को ओपन करने का ट्राई करता है, जिसकी वजह से आपको कॉन्ट्रैक्शन हो। तो वो मेरे साथ हुआ था। उसके बाद आफ्टर वीक मुझे 2 वीक कुछ नहीं हुआ, और फिर वीक 40 में अगेन आई हैड अ मेमोरिन स्विप, और फिर मुझे थोड़ा सा पेन स्टार्ट हुआ था वीक 40 में, जो 7 जैन था। और हम लोग फिर उस दिन हॉस्पिटल के अपॉइंटमेंट पे भी गए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आई ऑलरेडी हैड अ वाटर ब्रोक। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा जो वाटर बैग है वो ब्रोक हो चुके, पर वैसा नहीं था। और हमने वहाँ पे आई थिंक 7-8 आवर्स स्पेंड किए हॉस्पिटल में चेक करने के लिए। तो उस टाइम पे मिडवाइफ ने बताया कि नहीं, आपका वाटर ब्रेक नहीं हुआ, इट्स जस्ट अ नॉर्मल डिस्चार्ज। बट आई हैव दैट इंस्टिंक्ट कि नहीं हो गया है, बट पता नहीं फिर, और मुझे थोड़ा बहुत पेन भी स्टार्ट हो गया था। और आफ्टर दैट लॉन्ग अपॉइंटमेंट वी वेंट बैक टू होम। उन्होंने बताया कि कुछ हुआ नहीं तो आपको घर पे वापस जाना पड़ेगा। तो हम वापस आ गए 7 जैन को, जो मेरी ड्यू डेट थी। ठीक है, और आफ्टर दैट 2 डेज़ के बाद, मतलब नॉट 2 डेज़, एट द सेम नाइट 8th को मुझे पेन स्टार्ट हो गया। और फिर मैंने उनको 2 बजे रात को कॉल किया कि अचानक से मुझे पेन हो रहा है, मैं क्या करूँ, मुझे लग रहा है ये कॉन्ट्रैक्शन है। तो उन्होंने बताया कि यू हैव टू वेट, बिकॉज कॉन्ट्रैक्शन फ्रिक्वेंट होगा तो ही आपको हॉस्पिटल में आने और एडमिट होना है, अदरवाइज यू हैव टू स्टे होम एंड यू हैव टू हैंडल द पेन। आपको करना ही पड़ता है पेन हैंडल। ठीक है, और सबका एक्सपीरियंस डिफरेंट है, पर मेरे केस में मैंने 7 to 8 आवर्स प्लस घर पे रह के उसको पेन को मैनेज किया अपने हिसाब से। एंड दैट इज़ नॉट ईजी, बट करना पड़ता है। ठीक है, एट द एंड यू वांट योर बेबी। ठीक है, तो वो था। उसके बाद वी वेंट फॉर द
अपॉइंटमेंट नॉट अपॉइंटमेंट एडमिट होने के लिए सुबह 7 बजे मैं गई हॉस्पिटल में और उन्होंने चेक किया। उस टाइम पे सब कुछ नॉर्मल था। मैं अपने प्लान के हिसाब से वाटर बर्थ में ही जाने वाली थी। यहाँ पे वाटर बर्थ बहुत बहुत ही क्यूट रहता है, क्यूट और अडोरेबल बोल सकते हैं, क्योंकि एक छोटा सा रूम देते हैं, उसके अंदर पूल रहता है, म्यूज़िक सिस्टम रहती है और इतना क्यूट डेकोरेशन रहता है। तो मुझे वो पहले से ही था कि मुझे वाटर बर्थ करना है। तो मैं वाटर बर्थ सेक्शन में गई, उन्होंने सब चेक किया, एवरीथिंग गोज नॉर्मल। बट अचानक से मेरे बेबी का अचानक से मेरे बेबी का हार्ट रेट ड्रॉप होने लगी और पता नहीं क्या हुआ। उस टाइम पे मैं ब्लैक आउट हो गई थी, मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। और जो मेरी मिडवाइफ थी उन्होंने फटाफट मुझे व्हीलचेयर पे बिठाया और बोला कि वी हैव टू गो टू द सी सेक्शन। मैंने बोला क्या? और मुझे उस टाइम में कुछ पता ही नहीं चला। आई वाज सो पैनिक, मेरी हार्ट रेट भी बढ़ गई थी, बेबी की ड्रॉप हो रही थी, मेरी बढ़ गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। मेरे पार्टनर मेरे साथ ही थे और यहाँ पे इतना अच्छा है कि आपके पार्टनर आपके साथ ऑपरेशन थिएटर में भी आ सकता है। और वो मुझे जो मिडवाइफ थी वो वही कॉन्स्टेंटली बोले जा रहे थे कि डोंट पैनिक, देर आर सो मैनी पीपल्स, बहुत सारे लोगों को होने वाले हैं, तो आप पैनिक मत करना उनको देख के, क्योंकि जो ऑपरेशन थिएटर रहता है यहाँ पे तो मिनिमम 10-15 लोग तो होते ही है अंदर आपको ऑपरेशन करने के लिए, या फिर आपको सब टेक केयर करने के लिए, कुछ चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी रहता है वगैरह वगैरह। तो वो एक्सपीरियंस था। ओ माय गॉड, आई जस्ट डोंट बिलीव के वो मैंने कैसे हैंडल किया, बट हाँ हो गया था उस टाइम पे। और फिर हम लोग सी सेक्शन के लिए OPT में गए, मैं और मेरे पार्टनर थे, मम्मी थे उनके। और फिर अंदर जाके उन्होंने बताया कि ये रीज़न है, आपका बेबी का ड्रॉप हो रहा है, हार्ट रेट ऊपर से वो एंगेज हो गया है लेकिन वो नीचे नहीं आ पा रहा है, सो वी नीड टू टेक अ इमरजेंसी सी सेक्शन। हाँ सही सुना आपने, मेरा इमरजेंसी सी सेक्शन हुआ था और उसके अंदर मुझे डिसीजन लेना था। मेरे पार्टनर बोल रहे थे कि यू हैव टू वेट इफ़ यू कैन 4-5 आवर्स आप वेट कर लो अगर नॉर्मल हो जाता है तो, क्योंकि यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी एज वेल एट द सेम टाइम, ठीक है। तो नॉर्मल डिलीवरी सभी प्रीफर करते हैं, बट मेरे केस में वो नहीं था और मैं पर्सनली इसलिए वो चीज़ नहीं सिलेक्ट करना चाहती थी क्योंकि मैं ऑलरेडी पैनिक कर चुकी थी कि मेरे बेबी की हार्ट रेट ड्रॉप हो गई है एंड आई डोंट वांट टू टेक एनी टाइप ऑफ रिस्क, ठीक है। तो मैंने बोला नहीं भाई, आप लोग कर ही लो, आप लोग सी सेक्शन कर लो, कोई बात नहीं, कट लगेगी, आई डोंट केयर, बिकॉज अभी मैं अपनी बॉडी की नहीं अपनी बेबी की सोच रही हूँ, मुझे मेरा बेबी बाहर चाहिए, ठीक है। तो वो तो एक मॉम का जो होता है वो रहता ही है और जो मेरा इंस्टिंक्ट था वो सही था। वी हैड अ सी सेक्शन और उसके बाद डॉक्टर ने 15 मिनट में मुझे मेरा क्रिश बाहर दे दिया, ठीक है। और आई एम जस्ट सो ग्लैड, इतना इमोशनल मोमेंट था और मैं बहुत हैप्पी थी सेम टाइम पे। बट मैं बता दूँ, अगर आप पैनिक करते हो तो ये सिचुएशन में आपको ज़्यादा चांसेस रहते हैं सी सेक्शन के, ठीक है। तो पैनिक मत करना, बट मेरे केस में कोई ऑप्शन ही नहीं था। आई एम ऑलरेडी ओवर ड्यू, मेरी जो ड्यू डेट थी वो निकल गई थी और ऐसा मुझे पता चला कि बेबी का हार्ट रेट ड्रॉप हो रहा है। सो एट दैट टाइम आई जस्ट डोंट गेट एनी सोल्यूशन, ठीक है। उस टाइम में मुझे सी सेक्शन ही दिख रहा था और मुझे वेट इसलिए नहीं करना था बिकॉज ऑलरेडी उसका हार्ट रेट ड्रॉप हो गया था। तो इनकेस कुछ भी होता है तो आई जस्ट डोंट वांट दैट रिस्क, ठीक है। तो वो 15 मिनट में तो पूरा सी सेक्शन हो गया, इतना फास्ट रहता है और मुझे पता भी नहीं चला कब क्रिश बाहर आ गया और आई वाज सो ग्लैड। और उसके बाद वो एक्सपीरियंस तो नेक्स्ट लेवल, आई एम लाइक टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। और बहुत मस्त था और फिर क्या ही बताऊँ। एंड माई पार्टनर गेट इमोशनल, वो लिटरली उनको बहुत मैंने उनको कभी ऐसे मोड में नहीं देखा था एंड ही इज़ रियली हैप्पी एंड इमोशनल एट द सेम टाइम, ठीक है। और आई एम नॉट रिग्रेटिंग माई डिसीजन, क्योंकि डॉक्टर ने बाद में बताया कि यू हैव टू गो विद द सी सेक्शन, क्योंकि आपका वाटर ऑलरेडी लीक हो गया था, वहाँ पे वाटर था ही नहीं आपके बर्थ के टाइम, जब मतलब डिलीवरी के टाइम। और ऑलरेडी जो एम्ब्रिकल कॉर्ड रहती है वो भी, उसको भी ध्यान रखना रहता है। तो वो भी इन केस वो रैप हो जाती बेबी के अराउंड तो भी आपको सी सेक्शन ही लेना पड़ता। तो अच्छा डिसीजन था कि आपने ज़्यादा वेट नहीं किया एंड यू गो विद द सी सेक्शन, ठीक है। तो वो मुझे सुन के इतना रिलीफ हुआ कि नहीं मैंने ठीक डिसीजन लिया एंड इट्स जस्ट हैपन, ठीक है। मैं कुछ ऐसा वैसा नहीं सोच रही कि सी सेक्शन अच्छा है ख़राब है या
कुछ भी, आई डोंट जस्ट डोंट केयर, ठीक है। आई जस्ट वॉन्ट माई बेबी एंड मैं वही सजेस्ट करूँगी, कुछ भी पैनिक मत करना। अगर आप और आपके बेबी हेल्दी है तो ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती। देखो मैंने सी सेक्शन ली है बट आई एम डूइंग रियली वेल और बाय गॉड ग्रेस सब अच्छा ही होता है। सो हेल्दी खाइए, हेल्दी सोचिए, अच्छे से रेस्ट कीजिए, सो एवरीथिंग गोना बी इन कंट्रोल, ठीक है। सो दैट्स हाउ माई सी सेक्शन वेंट एंड होप यू लाइक इट, माई जर्नी, प्रेगनेंसी जर्नी। एंड अगर आपके साथ मुझे और एक गुड न्यूज़ शेयर करनी है कि मैंने एज अ प्रोफेशनल प्रोजेक्ट मैनेजर एंड Prince2 सर्टिफाइड मैंने कुछ डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाए हैं और एक दो तो मैंने लॉन्च ऑलरेडी कर दिए हैं। अगर आप जानना चाहते हो कि मैंने अपनी जॉब कैसे ली लंदन में एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोफेशनल, और मेरा अभी 2 साल का एक्सपीरियंस है IT कंपनी में, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई एम हैप्पी टू हेल्प यू गाइज। और मैं आगे वीडियोस भी बनाने वाली हूँ, सो प्लीज़ डू चेक आउट एंड स्टे ट्यून एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।